नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुरस्कार और ये पुरस्कार हम देखेंगे भारत रत्न जो इस बार 5 हस्तियों को मिले। ट्रिक भी देखेंगे, ट्रिक से आप चुटकियों में याद रख लोगे। पद्म पुरस्कार जिसमें 3 श्रेणियां हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो भी हम देखेंगे ट्रिक से। ज्ञानपीठ, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, खेल के सबसे बड़े अवार्ड जैसे भारत रत्न वैसे। बाफ्टा पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड, ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और बुकर पुरस्कार। 6 महीने का करंट अफेयर जनवरी से लेके जून तक का हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यह क्लास आपके लिए हर प्रकार से महत्वपूर्ण रहेगी, विशेषकर स्कूल व्याख्याता के पॉइंट टू पॉइंट के अनुसार जो है ये क्लास है। बाकी एग्जाम्स में भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो हम रिवीजन करते हैं पीडीएफ के माध्यम से। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, वो सब चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में जिक्र करेंगे। स्कूल व्याख्याता से संबंधित तमाम बातें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम जनवरी का जो महीना था 2024 का, 26 जनवरी के आसपास कई बड़ी संख्या में प्राइज दिए गए। तो महत्वपूर्ण पुरस्कारों में भारत रत्न तो महत्वपूर्ण है ही, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म पुरस्कार बड़े पुरस्कार है। खेल क्षेत्र में खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड आदि महत्वपूर्ण है और इनको लेकर क्वेश्चन आते हैं। हम शुरुआत में एक बार जब आता है तब तो देखते हैं चीज़ों को, फिर रिविजन नहीं करते हैं ना, तो अक्सर फिर एग्जाम टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है भूलने का। तो करते हैं शुरू, चलिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार का आप ध्यान में ये रखें कि खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न, 1992 से था। अभी 2021 या 22 में इसका नाम चेंज कर दिया। अब इसका नाम राजीव गांधी हटा के मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर थे और हॉकी के बड़े खिलाड़ी थे, तो उनके नाम से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। आप ये सब ध्यान में रखना, खेल रत्न यानी खेल के क्षेत्र का वो रत्न है। जैसे भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, वैसे खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल रत्न। पूरा नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। 2 नंबर का जो खेल रत्न के बाद 2 नंबर का जो अवार्ड आता है सबसे बड़ा खेल के क्षेत्र में, वो है अर्जुन। क्योंकि अर्जुन आप जानते हैं तीरंदाजी के बहुत पारंगत थे। तो खेल क्षेत्र में एक आता है द्रोणाचार्य, द्रोण आचार्य। देखो, द्रोण आचार्य, तो आचार्य शब्द आ रहा है, तो आचार्य, कोच, प्रशिक्षक जो खिलाड़ियों को बुलंदियों पे पहुंचाते हैं उनको भी अवार्ड दिया जाता है। तो 3 श्रेणियां इसमें, 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, ठीक है, ये जो है ये पुरस्कार देता है। तो 2024 तो अभी चल रहा है, तो ये 2023 के है पुरस्कार। 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। फिर 9 जनवरी 2024 में ये पुरस्कार राष्ट्रपति महोदया के द्वारा दिए गए। सबसे पहले 1 नंबर पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, बस ये आप ध्यान रखो, खेल रत्न 2023। पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। अच्छी खासी एक राशि है, परंतु इस तक पहुंचने के लिए मेहनत भी बहुत होती है। इसमें सामान्यतः 4 साल की, पिछले 4 सालों की उपलब्धियां देखी जाती है, केवल 1 साल की नहीं। क्योंकि आपको पता है कि ओलंपिक खेल 4 सालों से होते हैं। उसके अलावा राष्ट्रमंडल आदि कई 2-2 सालों से, कई एशियाई खेल 4 सालों से, तो कई 4-4 सालों से होते हैं। तो इस हिसाब से इसमें 4 साल का है। तो खेल रत्न कितने को, तो देखो, रत्न 2.5 अक्षर है, खेल 2 अक्षर है। तो खेल रत्न, खेल 2 ही लोगों को मिला है, खेल 2 ही लोगों को। कौन से 2 लोग हैं? एक तो है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, जैसे शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, वैसे चिराग शेट्टी। वैसे एक चिराग पासवान और है, सेंटर में मंत्री है, रामविलास पासवान के पुत्र, वो अलग है। तो चिराग हो गया एक, तो याद रख लेना चिराग। दूसरा है रंकी रेड्डी सात्विक साई, ठीक है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है?
कि भाई जैसे कोई रत्न है, खेल के मामले में रत्न है, तो वो चिराग, सात्विक चिराग, चिराग का मतलब क्या होता है? दिया। दिए की रोशनी सात्विक करती है हमें, तो चिराग सात्विक। और फिर हम दिया जो है इतना चमकता है रात्रि में, आपने दीपावली पे देखा होगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रत्न हो, रत्न आभूषण चमकते हैं ना, तो चिराग, रत्न, सात्विक, याद रह जाएगा 3 चीजें। अब चिराग किस खेल का है? बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन। सात्विक साई भी बैडमिंटन, ये है दोनों हस्तियां, चिराग और सात्विक साई, याद रह जाएगा, ठीक है। अब पिछले साल की बात करें, 2022 का ये पुरस्कार कौन सा? खेल रत्न अंचत शरत कमल, ये टेबल टेनिस का था, टीटी का, उसको दिया गया था। तो 22 का कम ही चांस है, 23 का ही आपसे पूछेंगे, तो आप तुरंत चिराग जला देना, सात्विक कर लेना मन को, और एक तरह से इस एग्जाम में नंबर लाके रतन की तरह चमक जाना, याद रह जाएगा। ओके, अब है स्पोर्ट्स और गेम्स। 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो खेल रत्न कितने को? खेल 2 अक्षर 2 लोगों को, चिराग सात्विक, मन को सात्विक किया और रतन बन गए। ये है 26 अर्जुन। देखो अर्जुन जो है ना, उनको जैसे आप ये समझ लो, अर्जुन है वो 26 जैसे एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? 26, ठीक है। तो अर्जुन छोटे थे, एबीसीडी उनको पूरी आती थी, 26 अक्षर अर्जुन 26, ठीक है। इसमें पुरस्कार राशि है 15 लाख, उसमें है 25, इसमें है 15। ये 26 को मिला, तो 26 की लिस्ट याद रखना आपके लिए कठिनाई भी होगा, क्वेश्चन भी कम ही बनता है। प्रमुख 1-2 खिलाड़ियों का मैंने यहाँ लिखा है, जैसे दिव्य कृति सिंह, बहुत महत्वपूर्ण है, अर्जुन अवार्ड मिला है, राजस्थान की है, डीडवाना डेगाना के पास की। घुड़सवारी में पहली महिला है जिसने गोल्ड जीता है। चुनाव आयोग की ये भी है, यूथ आइकन जो है वो रही थी, यूथ आइकन। शीतल देवी भी ध्यान में रखें, ये 15-16 वर्ष की है बालिका, आप देख पा रहे हैं, हाथ नहीं है, पैर से देखिए आप निशाना लगा रही है तीरंदाजी, तो भाग्य इनका भी है जिनके हाथ नहीं होते, और मेहनत, ठीक है। तो शीतल पैरा तीरंदाजी है, जम्मू कश्मीर की है ये, J&K। अदिति गोपीचंद स्वामी, तो ये जो अदिति स्वामी है ये भी तीरंदाजी है, ठीक है। तो अदिति तीरंदाजी, देखो तीर, शीतल तय से तीर, ठीक है। दिव्य कृति सिंह, नाम से पता चल रहा है कि घुड़सवारी, ठीक है। तो याद रह गया 26 को अर्जुन, और उसमें ये आगे। अब खेलों में जो उत्कृष्ट प्रशिक्षक होते हैं, कोचेज होते हैं, कोच होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य। इसमें भी राशि 15 लाख है। 2 श्रेणियां हैं, एक तो है नियमित श्रेणी, जो कि रेगुलर, जो वर्तमान में मान लो पिछले 2-3-4 सालों से बहुत अच्छा प्रदर्शन अपने खिलाड़ियों को करवाते आ रहे हैं। तो 5 कोचेज को मिला है, गुरुओं को, प्रशिक्षकों को, नियमित श्रेणी का, जिसमें 15 लाख है, और एक होता है लाइफ टाइम, आजीवन, यानी लंबे समय से वो करते आ रहे हैं और उनकी सेवाएं बहुत अच्छी रही है, तो ये 3 को मिला है, तो कुल 8। तो देखो 2 खेल रत्न, 2 से आगे 26 अर्जुन, और 8 द्रोणाचार्य, याद रह जाएगा, 2-2 फिर 8, क्लियर। खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए एक अलग से पुरस्कार और होता है ध्यानचंद। अब आप यहां थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि अभी भी ध्यानचंद खेल रत्न था, बिल्कुल, उसमें शब्द आएगा खेल रत्न, और यहां केवल ध्यानचंद है, ध्यानचंद। तो ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है लाइफ टाइम के हिसाब से, मान लो, तो ये भी 3 को मिला है। अब एक अगला पुरस्कार होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे पता है आपको? मौलाना आजाद शिक्षा मंत्री रहे थे ना। तो ये MAKA ट्रॉफी जो है ये विश्वविद्यालयों के लिए होती है, विश्वविद्यालयों के बीच में चलता है ये। तो 3 विश्वविद्यालयों को ये मिली है, जिसमें समग्र रूप से ओवरऑल विजेता रहा है गुरु नानक देव। तो इधर तो है देखो मौलाना आजाद, इधर है गुरु नानक, याद रह जाएगा। मुख्यतः आपको वो जरूर याद रखने हैं 2 खेल रत्न,
और उसके अलावा अर्जुन अवार्ड 26 को, उसमें से 3-4 नाम आप जो मैंने लिखा है थोड़ा नजर रखना। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पिछले 4 वर्षों की अवधि के लिए शानदार प्रदर्शन, ऐसे ही अर्जुन अवार्ड भी पिछले 4 वर्षों की अवधि के लिए अच्छा प्रदर्शन के लिए, और अंतर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज के बीच में उसके लिए मौलाना आजाद वाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये जो अवार्ड दिए जाते हैं तो इनकी समिति होती है, समिति में कोचेज, अनुभवी खिलाड़ी, अवार्डेड खिलाड़ी वो होते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति M.N. खानविलकर, खान, इन्होंने कहा कि भाई पूरी खान ही निकालते हैं, है ना, हीरों की खान निकाल दी इन्होंने कि कौन कौन हीरे हैं बाहर लाओ उनको। तो खानविलकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया। इसमें देखो प्रतिष्ठित खिलाड़ी, खेल पत्रकार, खेल प्रशासक आदि विशेषज्ञ थे, और इस टीम ने अवार्ड के लिए नाम जो है फाइनल किए। क्लियर? तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न, और उसके अलावा कौन सा, द्रोणाचार्य। क्लियर? 2, 26 और द्रोणाचार्य 8। ठीक है, और खानविलकर उसके अध्यक्ष समिति के। अब दिव्यांग के लिए भी अलग से पहली बार शुरू किया है पहला दिव्यांग खेल पुरस्कार, दिव्यांग खेल। ठीक है, दिव्यांग खेल ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कहीं ना कहीं हाथ है, पैर है इत्यादि से जो है वो गंवा चुके हैं कोई घटना में या प्राकृतिक रूप से, तो दिव्यांग। तो यहाँ पे आप देखिए कितने बलशाली है, परंतु इनका पैर अगर आप देखेंगे दूसरा तो देखिए ये कृत्रिम पैर है, परंतु इनकी भुजाएं आप देखेंगे तो बहुत बलशाली है। कौन है ये है सुमित अंतिल। ठीक है, तो ये सुमित है, सुमित अंतिल। हाथ में क्या है इनके, आप देख पा रहे हैं, भाला। ठीक है, तो ये किसके खिलाड़ी है, भाला फेंक के, दिव्यांग है, इनको दिव्यांग खेल पुरस्कार मिला है। ऐसे शीतल देवी, अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी तीरंदाज वाली, याद आ गया होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन, आपको पुनः दिखा देते हैं, नए विद्यार्थी मान लो पहली बार देख रहे हैं, ये है शीतल, जम्मू कश्मीर की है, तीरंदाज है, दिव्यांग है, तो इनको भी दिव्यांग खेल पुरस्कार मिला है, दिव्यांग पुरस्कार। तो जम्मू कश्मीर की है, और सऊदी अरब में कुछ पुरस्कार दिए गए अलग से। खेल तो मिला ये दिव्यांग वाला, अर्जुन भी मिला इसको। ठीक है, और एशियाई, शीतल को ध्यान रखना, अर्जुन अवार्ड मिल गया। ठीक है, अलग से दिव्यांग वाला भी मिल गया, और साथ ही साथ युवा एथलीट का भी मिल गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इधर। तो युवा एथलीट पुरस्कार कहां दिया गया, सऊदी अरब में एशियाई पैरालंपिक समिति है, एशिया के देशों के लिए, वहां से भी इसको दिया गया। क्लियर? अगले व्यक्ति है मुरलीकांत। तो ये तो समिति है, ध्यान रखना, ये फोटो आपको इसलिए लगाई कि आपको प्रेरणा मिलती है कि भाई हम, या मान लीजिए आम व्यक्ति सब कुछ हाथ पैर होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी निराश हो जाते हैं, और इन्होंने खोते हुए भी जो है वो बुलंदियों को छुआ है। तो मुरलीकांत पेटकर, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दिव्यांग खेल का, कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। क्लियर? तो ये पुरस्कार तो खेल से संबंधित थे, परंतु टॉपिक है पुरस्कार, इसलिए हमने इसको इसमें पढ़ा। अगला है किताबों से संबंधित, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी है भारत में, और उसके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं अलग अलग भाषाओं में। 22 भाषाएं हैं अपने संविधान में, कुछ 2 और इसमें है, तो 24 भाषाएं हैं क्या, चलो इसको और अपन कंफर्म कर लेंगे कमेंट में। 22 तो है ही है, शायद 2 एक्स्ट्रा जोड़ रखी है, हाँ राजस्थानी जैसे अपने है ना, ये 24 कंफर्म ही है। 22 तो अपने संविधान में 8वें अनुसूची में है, राजस्थानी उसमें नहीं है, फिर भी मिलता है ना, तो 2 उसमें एक्स्ट्रा करके 24 भाषाओं में, जैसे 24 घंटे 24 भाषाएं। तो पिछले 5 वर्षों में, जरूर नहीं कि इसी साल, 5 साल में भी कोई मान लो ध्यान में नहीं आई और पॉपुलर हो गई, तो कोई पुस्तक है उसके पर मिलता है 1 लाख रुपए पुरस्कार है। किसको? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी किसको मिला? संजीव को। रचना क्या है? मुझे पहचानो। तो देखो साहित्य क्या कह रहा है,
कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, किताबें हमारी सच्ची मित्र होती है। तो साहित्य कह रहा है कि मैं सजीव हूं, मुझे पहचान लो, मैं सजीव हूं। साहित्य कह रहा है, याद रह जाएगा ना आपको, साहित्य कह रहा है कि भाई मैं संजीव सजीव हूं, मुझे पहचान लो, मुझे पढ़ लो। ठीक है। अंग्रेजी का नीलम शरण, देखो अंग्रेजी के लिए आपको पढ़नी है तो किसी न किसी की शरण में जाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी। ऐसे आप याद रख लेना ट्रिक्स हैं। ठीक है। रेक्यूम इन राग, और अगले की जो राग है, जो फोनेटिक्स है, उसके अनुसार आपको सीखना पड़ेगा। क्लियर। राजस्थानी का, राजस्थानी में देखो हर चीज पड़कती है अपने यहाँ, तो है ना। पड़कना का मतलब चमकना, बर्तन अच्छे चमकते हैं नए, ललाट कईयों का पड़कता है, रोशनी चमकती है तो पड़कती है चीजें, तो पड़कती प्रीत। गज सिंह पुरोहित, गज सिंह बहुत पड़क रहे हैं। ठीक है, याद रख लेना। किस वजह से? अपने साहित्य के ज्ञान की वजह से। तो याद रह जाएगा आपको, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में, हिंदी का सजीव पहचानो, अंग्रेजी नीलम शरण में जाओ, राग गाओ, और गज सिंह पड़कती। अब देखो हॉकी के क्षेत्र में पुरस्कार, ये है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह आपको दिख रहे होंगे। ठीक है। इनका अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक छोटी फोटो भी है हॉकी खेलते हुए। ठीक है। तो हार्दिक सिंह जो है, उनको ये जो पुरस्कार है वो मिला है। ठीक है। ये रहा, देखो हार्दिक सिंह। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, उसके द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह इनको मिला है। ये वैसे भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान है, और हॉकी में आपको पता ही होगा पेरिस ओलंपिक में कांस्य जीता था। ठीक है, कांस्य ही जीता होगा, देख लेंगे। उसमें वो टोक्यो में तो जीता ही था। हाँ, इस बार भी जीता, बिल्कुल जीता था। तो जेन डे वार्ड। दूसरा, महिला की बात करें, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर, तो वो नीदरलैंड की है, जेन डे वार्ड। जेन डे वार्ड। ठीक है। और ये हार्दिक सिंह। एक पुरस्कार दिया जाता है इंदिरा गांधी के नाम से, शांति निरस्त्रीकरण, यानी कि हथियार छोड़ते हैं, सुख शांति बढ़ाते हैं और विकास के लिए काम करते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी संस्था जो विकास के लिए, शांति के लिए और हथियारों के होड़ को कम करवाने के लिए कुछ प्रयास करती है, उनको दिया जाता है। तो ये इंटरनेशनल भी दिया जाता है दूसरे लोगों को। डेनियल ब्रेन बोइम अर्जेंटीना के पियानो वादक है। तो देखो पियानो बजाते हैं, शांति फैलाते हैं। कौन? डेनियल। ठीक है, ब्रेन बोइम। दूसरे हैं अली अबू अवाद, फिलिस्तीन के हैं। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। फिलिस्तीन तो आप जानते ही हैं, इजराइल के पड़ोस में है, पड़ोसी देश है फिलिस्तीन, और अभी संघर्ष भी चल रहा है। तो अली अबू, ठीक है, अबू है, और यह है डेनियल ब्रेन बोइम। तो इसकी भी ट्रिक बनाई थी कि डेनी जो है, डेनी आता था ना फिल्मों में, तो डेनी जो है वो शांति रखता है घर में, नहीं रखता है तो फिर अब्बू को कह देते हैं, शिकायत कर देते हैं। तो कैसे भी आप ट्रिक से इसको याद रख लेना। जबकि 2022 की बात करें ना, ये अवार्ड 2022 में अपने IMA जो है ना, मेडिकल एसोसिएशन, और TNAI, वो जो कोविड से संबंधित थी, नर्सिंग एकेडमी ऐसा, तो उनको मिला था। 23 का दिया गया है इनको। डेनी यल यानी डेनी और अब्बू कैसे याद रख लेना, या अब्बू डॉन कैसे भी याद रख लेना। व्यास सम्मान 33वां, तो ऐसे कोई नहीं पूछेगा कितना था, ऐसी जानकारी के लिए। व्यास, तो व्यास पुष्पा भारती, तो पुष्पा झुकेगा नहीं, परंतु पुरस्कार लेने के लिए तो झुकना ही पड़ेगा। ठीक है। तो पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें। तो देखो पुष्पा नाम लेते आपको यादें याद आ गई, झुकेगा नहीं डायलॉग याद आ गया था ना। अब मान लो मोबाइल नीचे गिर गया फिर भी पुष्पा नहीं झुकता, वो पुष्पा भी फिल्मों में। तो यहाँ पे आपको याद रखना, पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें। देखो किताब का नाम कैसे याद रखा है ना, बहुत ज्यादा यादें यादें यादें। तो इसके लिए उनको ये मिला है व्यास। ठीक है। राशि 4 लाख रुपए, अच्छी खासी राशि है। जबकि 2022 की बात करें तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना पुस्तक का नाम है, उसके लिए दिया गया था। और 21 का असगर वजाहत याद आ रहा होगा, उसको दिया गया था। आप कहेंगे तीनों नहीं, बस ये पुष्पा झुकेगा नहीं, मगर व्यास सम्मान लेने के लिए झुकना पड़ेगा कि हाँ बिलाओ।
ठीक है। अन्य पुरस्कार, अंतिम पंघाल, ये देखो युवा लड़का है, अच्छा सेहतमंद है, ठीक है। अंतिम पंघाल, नहीं सॉरी, महिला है, लड़की है, ठीक है, महिला। अंतिमा, अंतिमा होगी, फिर अंतिम होगा, जो भी है अंतिम, नाम में तो क्या रखा है वही आपको पता है ना, काम। तो महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। 19 वर्ष की है, 53 किग्रा भार वर्ग में अंडर 20 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, वर्ल्ड कप में गोल्ड, कोई मुकाबले का नहीं है पूरी दुनिया में इसके। एशियाई हुए थे अभी अस्ताना में, वहां पर भी गोल्ड, ठीक है। तो क्या है पुरस्कार, महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, किसको मिला, राइजिंग स्टार, उभरते हुए सितारे। तो कौन है, अंतिम पंघाल, और कोई नहीं है, एकमात्र अंतिम, कोई भी पंगा नहीं ले सकता, पंगा, कोई पंगा नहीं लेगा, ठीक है। स्वर्ण पदक इसको विश्व, वर्ल्ड में और एशियाई दोनों में। अगला पुरस्कार विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, आप जानते हैं लिएंडर पेस महेश भूपति जोड़ी थी इनकी, ठीक है, किसमें, वो लॉन टेनिस, टेनिस में। तो इनको अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम, फेम यानी फेम और नेम, दो चीज होती है, नाम, फेम यानी प्रसिद्धि, तो अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि टेनिस की हस्ती अंतरराष्ट्रीय, उसमें इनको शामिल कर लिया है। किस किस को, लिएंडर पेस को और विजय अमृतराज को, ठीक है। अगला निखिल डे, निखिल डे कौन है, राजस्थान के हैं, क्या करते हैं, आरटीआई कार्यकर्ता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के तहत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लेते हैं, भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं। तो इसके लिए अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार, अंतरराष्ट्रीय स्तर का भ्रष्टाचार विरोधी पुरस्कार दिया जाता है, वो इस बार निखिल को मिला है, निखिल, ठीक है। निखिल डे याद रख लेना है ना, डे यानी दिन, दिन और रात काम करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, तो मिला है। टाइम पत्रिका पता ही आपको अमेरिका की है, तो वो क्या करती है, पर्सन ऑफ द ईयर घोषित करती है कि भाई इस साल की ये पर्सनैलिटी रही है फेमस। तो किसको किया गया 2023 में, टेलर स्विफ्ट, सिंगर है अमेरिका की या का, महिला पुरुष है, टेलर स्विफ्ट, ठीक है। तो स्विफ्ट गाड़ी आप देखिए, डिजायर स्विफ्ट, टेलर, तो आप ध्यान में रखना, पर्सन ऑफ द ईयर टेलर। गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड, रॉयल बंगाल अपने यहाँ पाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में, सुंदरबन में, तो ये अपने भारत के द्वारा दिया जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी दिया जा सकता है। तो ये मिला है, इजरायली फिल्म है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, चिल्ड्रन ही बच्चे, नोबडी नहीं कोई नहीं। तो जब बंगाल टाइगर आ जाता है तो बच्चे हो चाहे बड़े हो सब भाग जाते हैं, तो चिल्ड्रन, नोबडी सब भाग गए, बंगाल टाइगर अवार्ड मिल गया। 51 लाख रुपए, 51 लाख रुपए जो है ना, ये राशि है 51 लाख रुपए, एल मतलब लाख, एल मतलब ये नहीं कि भी लटका के छोड़ दिए नहीं, लाख है यहाँ पे। कबीर बेदी अभिनेता है, फिल्मों में आते हैं, ध्यान में आ गया होगा आपके चेहरा। इनको इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किसी को फ्रांस का, शशि थरूर को फ्रांस का मिला, इनको इटली का मिला। तो इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट में आते हैं ना, मेरिट में आते हैं। तो कबीर, कबीर के बारे में आप पढ़ोगे, और कबीर पढ़ के कबीर के दोहे याद करके मेरिट में आ गए और इटली चले गए। या कबीर के दोहे कैसे ना, अंगुलियों पे याद हो गए, चिटली अंगुली पे याद हो गए, ये चिटली गए इटली, कबीर, कबीर को पढ़ के मेरिट में आ गए, इटली चले गए। मीराचंद, मीराचंद उपन्यासकार है, इनको सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान मिला है, ठीक है। तो मीरा, मीरा जो है वो सिंग, सिंग है सॉन्ग ऐसे कहते हैं ना, सिंग, सिंगिंग गाना, तो मीरा गाती भी थी, दोहे गाती थी, तो आप याद रख लेना, सिंगा, सिंगिंग, ठीक है। तो इनको सर्वोच्च कला सम्मान जिसका नाम है कल्चर मेडलियन, तो याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, पहले एक बार देखो ट्रिक काम करेगी आपके। ये एप्लीकेशन है यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन है, जहां पे स्कूल व्याख्याता के लिए फर्स्ट पेपर कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट भी है, अलग अलग आप इंग्लिश, साइंस वगैरह से, जियोग्राफी
और कंबाइंड कोर्स भी है वो ले सकते हैं। जल्द ही सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी यहाँ आपको मिलेगा और रीट के लिए भी कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी यस गुरु ऐप पर चल रही है। चलो पहले इतना रिवीजन करते हैं। देखो अपन वापस विपरीत चलते हैं। मीरा सिंगिंग, कबीर पढ़ के मेरिट आ गए, इटली चले गए। रॉयल बंगाल से क्या, बच्चे और सब बड़े और नो बॉडी भाग गए। पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट। निखिल डे, दिन और रात मेहनत करते हैं डे, तो क्या हो गया, आरटीआई में फिर भ्रष्टाचार मिटाते हैं। विजय अमृत और लिएंडर पेस फेमस हो गए, पेस हो गए फेस फेमस, उसमें आ गए ना फेम में। स्वर्ण पदक और ये सब है, ये आपको बताइए। अंतिम बंगाल महिला खिलाड़ी है और स्टार है, राइजिंग स्टार। चलो इनके यहाँ स्टार और बना देते हैं इधर एक, है ना। एक तो स्टार ऐसे बनता है, एक स्टार ऐसे भी बनाया करते थे, तो ये है राइजिंग स्टार, ठीक है। बस अंतिम है ये। व्यास पुष्पा, याद आ गए ना। अबू डेनी, अबू डॉन तो इंदिरा गांधी शांति के लिए, है ना। और हार्दिक सिंह ये है ही, इनको हॉकी पुरस्कार, हॉकी महासंघ का। और सजीव मुझे पहचानो, साहित्य हूं मैं, अंग्रेजी में शरण में चले गए और राजस्थानी में पड़कने लग गए। ये सुमित है ही, आप देख पा रहे हैं, भाला फेंक। क्या मिला इनको, दिव्यांग खेल, सुमित अंतिल। और शीतल देवी, उनको अर्जुन भी मिला, दिव्यांग भी मिला, युवा शक्ति भी मिला। उसके बाद में ये खानविलकर, इन्होंने खान में से हीरे ढूंढे और रतन ढूंढे और अवार्ड दिए, जिसमें 4-4 सालों की उपलब्धियां देखी। और क्या किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद विश्वविद्यालय में, गुरु नानक देव, ध्यानचंद 3 को, प्रशिक्षक द्रोणाचार्य 8 को, ठीक है, 3 और 5। और ये जैसे अर्जुन 26 को, जिसमें दिव्य करती, घुड़सवारी, शीतल, तीरंदाजी, फिर तीर चलाती है, निशाने लगाती है, परंतु माइंड को एकदम शीतल रखती है। अदिति भी तीरंदाजी, अर्जुन अवार्ड मिला। चिराग जलाया, सात्विक हो गए और रतन की तरह चमकने लग गए, सफल हो गए, तो ये खेल रतन हो गए ना याद। आगे चलते हैं। अब है, हाँ भाई, नए हो ना आप अभी अपने चैनल पे, अभी तक पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, यस गुरु और यस गुरु प्राइम। चलिए अब हम देखते हैं भारत रत्न। देखो, भारत का रत्न है वो, भारत का लाल है। तो अपने भारत देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, 1.5 अरब अपन लोग हैं। यहाँ का एक व्यक्ति या 2-4 व्यक्ति भारत रत्न बनते हैं 2-4 सालों से, यानी उनकी लाइफ टाइम की इतनी बड़ी उपलब्धियां रहती है कि उन्होंने कुछ विशेष किया होता है। इसमें कोई जरूरी नहीं कि वो भारत का ही हो, बाहर का व्यक्ति भी, उसने मान लो भारत के मूल्यों को बढ़ाया हो, उसको दिया जा सकता है। 1954 से शुरू हुआ था, अब तक 53 लोगों को मिल गए। अब ये देखेंगे अपन 54-53, ठीक है। और नियम पहले ये था कि 3, अधिकतम 3 को दे सकते हैं, मगर नियम थोड़े बहुत तोड़ दिए जाते हैं, छोटे मोटे। 5 को दे दिया, इस बार 5 को मिला है भारत रत्न, ठीक है। मुट्ठी में, हाथ में अपने 5 है ना अंगुलियां, इनको इकट्ठा कर लिए तो मुट्ठी बन जाती है शक्तिशाली, और हाथ में आ जाता है अवार्ड। तो भारत रत्न कितना, 5 को। 5 में से एक ही जिंदा है, बाकी 4, ये अंगूठा एक अलग कर लो, लाल कृष्ण आडवाणी जी है ये, और बाकी ये 4 जो है वो मृत्यु हो गई, मरणोपरांत दिया गया, याद रह जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, भारत रत्न जो है वो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। एक पुरस्कार होता है सैनिक, सेना के क्षेत्र में वीरता के लिए, वो एक अलग चीज है। उसमें सर्वोच्च पुरस्कार परम वीर चक्र है, फिर उसमें शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र आदि भी होते हैं। सिविलियन की दृष्टि से यह सर्वोच्च है। यह कला के क्षेत्र में हो सकता है, साहित्य में हो सकता है, विज्ञान में हो सकता है, सार्वजनिक सेवा के लिए हो सकता है, इवन खेल में भी सचिन को मिला है, ठीक है। गायकी, कला मतलब लता मंगेशकर को मिला है, कला, जन सेवा और खेल, ठीक है, में उत्कृष्ट योगदान के लिए।
तो इसकी शुरुआत हो गई थी 1954 से, 54, ठीक है, 54, ठीक है। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो आजादी के बाद वही थे। इसमें क्या होता है, देखो आप ये देखो, अब अपना तो देखना और इसको पढ़ाना, इस सौभाग्य की बात मान रहे हैं अपन तो। ये देखो आपको बढ़िया जूम करके दिखाते हैं कि भाई ये भारत रत्न अवार्ड है, पीपल के पत्ते की आकृति का होता है, और यहाँ पे ये चक्र बना हुआ है, भारी भरकम होता है तांबे का, और इधर सत्यमेव जयते और भारत का ये जो अशोक स्तंभ है ये लिखा रहता है, ये सामने की साइड, ये पीछे की साइड, ठीक है। अब इसमें आप देख पा रहे हैं कि किसको, हाँ, तो कांस्य धातु का होता है कांसा, और पीपल के पत्ते के आकार का, 5 इंच लंबा, 5.8, 4 इंच चौड़ा, 3 इंच मोटा। आपको ये कोई याद नहीं रखना, ऐसे कॉमन नॉर्मल जानकारी के लिए, कल को आपको मान लो मिल जाए तो आपको ध्यान में तो रहे कि भाई लाएंगे किस में, ठीक है। तो आराम से हाथ में लाया जा सकता है, आप चिंता मत करना। तो अब देखो आगे, इसमें इस अलंकरण में मुख्य भाग पर प्लेटिनम से, प्लेटिनम भी धातु होती है ना, सबसे महंगी, सूर्य की आकृति, मजबूत सूर्य की आकृति होती है। ये देखो आप, सूर्य चक्र सा, भारत रत्न लिखा रहता है, पीछे राष्ट्रीय चिन्ह होता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक है। ये जानकारी थी। सर्वोच्च नागरिक है, भारत रत्न, राजनीति, शासन, कृषि में योगदान के लिए इस बार कितने, 5 हस्तियों को मिला है। एक तो राजनीति में आडवाणी जी, शासन कृषि में स्वामीनाथन, और क्या रहा इसमें शासन में, उसमें वो है आ ही गए बाकी उसमें। तो ये देखो अब आपको याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर को मिला, MS स्वामीनाथन, आप पढ़ते हो ना हरित क्रांति का, तो इनका नाम जरूर पढ़ते हो। MS का मतलब हो गया मन कोम्बू संबा शिवन, और PV नरसिम्हा राव, पामोलापत्ति वेंकट रमन, ऐसे कुछ सुनते थे पहले, पामुल परथी वेंकट नरसिम्हा राव, और LK आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, 5 लोगों को मिला है। ट्रिक से याद करा दूंगा, आप चिंता मत करो। तो देखो इसमें ट्रिक लिख भी रखी है, नीचे आ जाएगी अभी। तो ये देखो कर्पूरी ठाकुर है। चलो पहले ट्रिक ही देख लेते हैं। देखो स्वामी के चरणों में लाल कपूर नरसिम्हा ने रख दिया। स्वामी के चरणों में, स्वामी है भगवान है, उनके जो है ये मान लीजिए आप चरण है उनके, ठीक है, उनके चरणों में हमने रख दिया कपूर। कपूर होता है वैसे कैसा, सफेद, हमने रख दिया लाल स्पेशल। तो स्वामी के चरणों में लाल कपूर जो है वो रख दिया। किसने रख दिया? नरसिम्हा ने, नरसिम्हा ने रख दिया। तो देखो स्वामी यहां पे आ ही जाएगा, स्वामी के चरणों में तो चौधरी चरण सिंह आ जाएगा, ठीक है। लाल, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूर, कपूरी ठाकुर, नरसिम्हा, स्वामी का मतलब स्वामीनाथन हो गए ना, कृषि वाले, स्वामीनाथन, स्वामीनाथन को मिला है। चरणों में मतलब चौधरी चरण सिंह, इनको मिला है। और लाल मतलब LK आडवाणी हो गया, आडवाणी जी हो गए। कपूर मतलब कर्पूरी ठाकुर हो गए। महान हस्तियां हैं, पर अपन तो क्या है याद रखना है, तो थोड़ा ट्रिक ले रहे हैं काम में। नरसिम्हा तो PV नरसिम्हा राव हो गए प्रधानमंत्री, और ने रखा तो 5 आ गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 याद रहा कि नहीं। चरणों में लाल कपूर रखा, ठीक है। किसके चरणों में? स्वामी के चरणों में, और हर किसी के थोड़े रखेंगे। किसने? नरसिम्हा ने रखा, ठीक है। चलो अब है ना, आप याद रखो इसको। अब आपको बताते भाई कर्पूरी ठाकुर कौन है, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर है ना, ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। ये है कर्पूरी ठाकुर, बिहार के मुख्यमंत्री थे ये। और इसमें जो है इनको जननायक भी माना जाता है। और 1970, 71 और 77 से 79 यानी 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है, भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य के से संबंधित है कर्पूरी ठाकुर, बिहार के। उन्हें मरणोपरांत, मृत्यु तो हो गई थी, अब मिला है कि काम का जब भी हो सम्मान होना चाहिए। तो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को वहां बिहार में आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। और 77 से 79 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग, कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कि उसकी सिफारिशों को लागू किया।
1978 में एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े, जैसे अभी है ना ईडब्ल्यूएस, तो वैसे ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, उच्च जातियों में तो पिछड़े तो है ही है ना, आर्थिक रूप से तो है ही, तो उनके लिए कोटे के साथ 26% आरक्षण। तो ये आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्पूरी ठाकुर कौन है। कि याद रह जाए कि भारत रत्न मिला है, बिहार के मुख्यमंत्री थे और समाज सेवा के लिए, अब आप पता तो चले क्या किस टाइप का काम था। तो आरक्षण है, महिला सशक्तिकरण है आदि। तो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास पर जोर देते हुए हाशिए पर मौजूद जो वंचित लोग थे उनके अधिकारों की वकालत की। ठीक है, अब है मन कोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, तो ये है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला दी। पहले अपने यहाँ अनाज कम होता था, विदेशों से मंगाना पड़ता था, इन्होंने बीज में इतनी क्वालिटी, कुछ ऐसी चीजें इन्होंने आविष्कार किया तो कि अब अपने पास अनाज के भंडार भर गए। तो ये भारत के हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन। कृषि में आत्मनिर्भर बनने के लिए आधुनिक भी बनाया। मरणोपरांत देखो, जिंदा में केवल एक ही मैंने बताया था 5 भारत रत्न, केवल आडवाणी है जिंदा। ठीक है, बाकी को मरणोपरांत। नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व में किया था ना, तो उपज देने वाली HYV गेहूं और चावल इन 2 क्षेत्रों में हुई थी, किस्मों में विकसित की। 1960 से 70 के दशक में भारत में क्रांति हुई और 1966 का समय था, वो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी हरित क्रांति, गेहूं और चावल के क्षेत्र में। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष भी रहे ये 2004 में, किसान आयोग के। पौधों में विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित किया। स्वामीनाथन कई प्रतिष्ठित पुरस्कार, देखो 1961 में, उस टाइम कब 61 चल रहा था, देश आजाद हुआ, उसके ठीक बाद में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 71 में रेमन मैग्सेसे और 86 में अल्बर्ट आइंस्टीन, 67 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण। तो पद्म के तो तीनों मिल गए, सबसे बड़ा मिल गया, अब बचा भारत रत्न ही था सबसे बड़ा पुरस्कार। पद्म विभूषण के बाद तो भारत रत्न ही है, जो लगभग 2-3 सालों से किसी 1 या 2 लोगों को, 3 को दिया जाता है। निधन 2023 में हुआ था, अभी पिछले साल, 98 साल के रहे देखो, और कितना जीवन बदल दिया इन्होंने लोगों का भी, कितने अवार्ड प्राप्त किए। तो निश्चित रूप से ऐसे पढ़ते तो आपको भी कुछ ना कुछ अपने को, हमें अपने को भी मोटिवेशन तो मिलता ही है कि देखो लोग कितना कितना कर जाते हैं जीवन में, और अपन कहते रहते भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है ना। तो अब देखो आगे समझ में आ गया इनका स्वामीनाथन के बारे में। देखो कुछ पढ़ोगे तो पता तो चलेगा ना, केवल बता दिया कि स्वामीनाथन को मिला, तो थोड़ा ध्यान में भी होने से जीके के हिसाब से, जैसे किसान आयोग का ये भी पूछा जा सकता है। अब ये है पीवी नरसिम्हा राव, ये कौन थे, अपने प्रधानमंत्री थे। पामुलपर्थी वेंकट नरसिम्हा, आप नरसिम्हा राव याद रख लेना। तो अपना 73वां और 74वां संशोधन आप पढ़ते हो राजनीति विज्ञान में, पंचायती राज के लिए था ना, स्थानीय निकाय, ग्राम और शहर वालों के लिए, ये गांव और ये शहर, तो इन्हीं के समय जो है ना वो हुआ था। यानी कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया पंचायती राज में, सशक्तिकरण। ठीक है ना, तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य था। 91 से 96 तक ये प्रधानमंत्री थे, ये पीएम 91 से 91 में आप पढ़ते हो ना, अब एलपीजी पढ़ते हो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, तो वो उन्हीं के समय था। आज इन्हीं का जो है चमत्कार है, इतना निवेश वगैरह नहीं, उस समय अर्थव्यवस्था काफी जो है वो थी, कमजोर हो गई थी। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इजराइल के साथ भी इन्होंने नए संबंध बनाए और अमेरिका के साथ भी मजबूत किए, विदेश नीति को बदला, परमाणु नीति को भी इन्होंने आगे बढ़ाया मजबूती से और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखा। तो महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। 91 में एलपीजी, उदारीकरण, वैश्वीकरण, व्यापारवादों को कम किया, निजीकरण। राव कृषि विशेषज्ञ थे, वकील भी थे, राजनेता भी थे। इन्होंने एक प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेई पदगल्लू का हिंदी अनुवाद सहस्रफण प्रकाशित किया। ठीक है, ये किताबें भी लिखते थे। राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं ये, उदारीकरण के जनक कहलाते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। एल के आडवाणी जानते ही आप,
रथ यात्रा की थी, राम मंदिर आंदोलन था, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में माने जाते हैं। तो सातवें उप प्रधानमंत्री भी रहे थे अटल जी के समय, ठीक है, गृह मंत्री भी रहे थे, जनता पार्टी की स्थापना की 80 में, अध्यक्ष भी रहे, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे बीजेपी के, व्यापक रूप से प्रबल बौद्धिक क्षमता। आज भी इनके देखो, इनका तो 95-96 साल के हो गए होंगे, अभी 3-4 साल पहले तक एक्टिव थे। ये कहते थे कि रोज 1 घंटा लगातार ये पैदल चलते हैं व्यायाम के रूप में, एक इनका ये मुख्य था। प्रभावशाली सिद्धांत, अंग्रेजी शानदार है, वक्ता अच्छे हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना था वो रह गया, परंतु भारत रत्न तो मिल ही गया, ठीक है। तो पद्म विभूषण, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री, अब क्या भारत रत्न। तो ये अकेले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जिंदा अपने हाथों में लिया भारत रत्न, बाकी जो है उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों ने, परिजनों ने लिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये कि आपको याद रखना है एक और वाक्य को मरणोपरांत। चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीतिज्ञ थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और प्रधानमंत्री थे 5वें 1979 में बने थे। और वो ये ना आता ना इनका किसान, इन्होंने कुछ नारा दिया था, जय किसान, ऐसा कुछ। और 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे यूपी के, उप प्रधानमंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, 1952 में कृषि मंत्री रहे। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए इन्होंने जो कानून बनाए, किसानों के हितों के लिए कार्य किया, सुधार किया, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक न्याय, इन मूल्यों को बढ़ावा दिया। अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से अनुसरण किया, कई बार जेल गए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो ये थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है। तो 5 लोगों को मिला है। तो अब आपको ट्रिक भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी देखो, सीधा सिंपल खटाक से आपको रिवीजन करना हो सिर्फ 10 सेकंड में कि भारत रत्न 5 लोगों को, 4 को मरणोपरांत, 1 को आडवाणी जी को तो जिंदा, 4 को वो। अब कौन? स्वामी के चरणों में लाल कपूर रख दिया, बस। किसने? नरसिम्हा ने, राव ने, ठीक है। तो याद हो गया ना आपको। तो भारत रत्न वैसे तो देखो 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिलता है, परंतु एक बार तो 1999 में 4 को दिया गया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर थे। और 2024 में पुनः तोड़कर 5 को दे दिया गया, आडवाणी जी के अलावा 4 मरणोपरांत। 2019 की बात करें, उसके बाद अब 24 में मिला है, 5 साल पहले। तो नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। पहला 1954 में सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राधाकृष्णन, सीवी रमन को दिया गया था। और हम बात करें बीच बीच में, तो जैसे मदर टेरेसा है, ठीक है, BR अम्बेडकर है 1990 में, नेल्सन मंडेला, ये भारत के नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका के थे, फिर भी दिया गया उनके कार्यों के लिए। 14 में सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया था, पहली बार खेल की श्रेणी में। और अब तक कुल 53, ये भी सीधा आ जाए, बाकी कुछ ना आगे ये आ जाए, तो अब तक कुल कितने को? 53। 1954 में शुरू हुआ, 53 को मिल गया है, ठीक है। अब है पद्म पुरस्कार। तो भारत रत्न याद हो गया ना, एक बार रिवीजन करो, मन मन में बताओ कितने को मिला? 5 को। किस किस को? स्वामी के चरणों में स्वामीनाथन, स्वामी के चरणों में चौधरी चरण सिंह, लाल कपूर तो लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, रख दिया नरसिम्हा ने तो PV नरसिम्हा राव। याद हो गया आपको? क्लियर। चलो अब हम देखते हैं पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार में देखिए कि 3 श्रेणियां होती है। एक तो पद्म श्री, ठीक है, उससे बड़ा होता है पद्म भूषण, और उससे भी बड़ा होता है, ये इस प्रकार से लिखेगा, ऐसे वो बड़े गणित में चिन्ह, पद्म विभूषण, ठीक है। तो ये विभूषण तो कम ही लोगों को मिलता है, 3, 4, 5, 7। तो इस बार कितनों को मिला है? 5 को मिला है, ठीक है। 5 की फोटो दिखाऊंगा। भारत रत्न कितने को मिला? 5 को। भारत रत्न जैसे याद करवाया, वैसे वैसे पद्म विभूषण अभी का अभी, है ना, तुरंत ऑन स्पॉट आपको याद करवा देंगे। तो विभूषण जो है 5 को मिला है, और पद्म भूषण और पद्म श्री ये कईयों को मिला है। कुल मिलाकर 100, देखो पद्म विभूषण है 5, पद्म भूषण है 17। तो देखो 17 को याद करोगे ना तो खतरा है। क्या खतरा है? भूल जाओगे। तो 17 याद मत रखना। फिर 17 याद रखते हैं, लिस्ट में रटते हैं, फिर मान लो सीधा सिंपल पूछ लिया कि भाई भारत रत्न किसको मरणोपरांत नहीं मिला, या मान लो कितने को मिला,
पद्म भूषण कितनी को मिला, तो ऐसे आप 17 नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और पद्मश्री लो 17 याद रख लोगे, बोलो 110 याद रख लोगे क्या? नहीं। तो फिर किसका याद रखना है? पद्म विभूषण याद रखना है, पूछ लेते हैं, इसको एग्जाम तक याद रख लोगे, बड़ी बात है, ठीक है। पद्मश्री में अपने राजस्थान का कोई है क्या, उसको याद रखना। बिल्कुल, यहां पर भी 5 व्यक्ति थे, तो इस बार 5 का अच्छा आंकड़ा चल रहा है, ठीक है। वैसे 4 थे, वैसे 5 थे, मतलब 4, 1, 2 को संयुक्त रूप से अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद को, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, 30 महिलाएं हैं कुल, इसमें कितनी? 30। वैसे महिलाओं का आरक्षण भी राजनीति में 30% है, नौकरियों में 30 है, बाकी में 33 है राजनीति में। किसमें? वो पंचायती राज आदि में। तो अब देखो, आपको याद रखना है पहले पद्म विभूषण, पहले जो बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा। पद्म विभूषण के बाद में फिर सबसे बड़ा बचता है भारत रत्न, तो 5 लोगों को मिला है। आप सुबह सुबह क्या करते, देखो पद्म का अर्थ क्या होता है? पद्म, वैसे इसको पद्म नहीं बोलना, पद्म आदत है ना। पद्म का मतलब होता है कमल, कमल का फूल, कमल के फूलों की बनती है माला, ठीक है। तो सुबह सुबह उठ के नहा के बिंदी लगा के कमल के फूलों की माला पहन लो, ठीक है। सुबह सुबह उठ के बिंदी लगा के नहा के ऐसे नहीं, बिना नहाए थोड़ी लगाओगे, पूजा करो, भगवान के माला चढ़ाओ, फिर वो खुद पहन लो, ठीक है। इससे क्या होगा? या भगवान के चढ़ा दो, आप चिरंजीवी हो जाओगे। चिरंजीवी, जैसे चिरंजीवी लिखा रहता है ना, चिरायु, चिरंजीवी, शादी वगैरह में चिरंजीवी दूल्हे के आगे और दुल्हन के आगे सौभाग्य कांक्षिणी, तो चिरंजीवी, लंबी उम्र। तो ये 5 लोग हैं, ट्रिक से याद रह जाएगा। देखो कैसे, पहला है वैजयंती माला, वैजयंती माला, तो माला पहननी है आपको। 87 साल की है, 50-60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस, हीरोइन थी टॉप की कोई टाइम में, और आजकल की हीरोइन में पहले की हीरोइन में फर्क भी था। वैजयंती माला 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म में कैरियर शुरू किया उन्होंने। आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी फिल्मी इंडस्ट्री को दी। आपको दिख तो रहा होगा मेरे ख्याल से ये फॉन्ट, नहीं तो और जूम कर देते हैं, ये लो, ठीक है। अब यह है बिंदेश्वरी पाठक। आप कहीं पर भी जाते हैं, बाहर अपने घर से निकलते हो, कुछ दूसरे गांव जाते हो, और मान लीजिए रात का सफर किया, फिर सुबह आप जाते, क्या ढूंढते हो? सुलभ शौचालय, कि कहीं दिख रहा है क्या। और बड़ी अच्छी सुविधा रहती है, अच्छी साफ सफाई, जरूर 5-10 रुपए जरूर लेते हैं। तो ये क्रांति थी, अभियान था। तो सुलभ इंटरनेशनल, ठीक है, के संस्थापक है ये बिंदेश्वर पाठक को। मरणोपरांत, अच्छा मृत्यु भी हो गई है, ध्यान में नहीं था मेरे, क्योंकि बैठ के आ जाते, पता होता तो बैठने के लिए चल जाता है ना। तो पद्म विभूषण दिया गया। इसके पहले 2003 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2023 को निधन हो गया, और 23 में उनका भी हो गया था, स्वामीनाथन का, ठीक है। तो पाठक बिंदेश्वर, तो बिंदी लगानी है, माला पहननी है। ये पद्म अवार्ड में देखो, ये पद्म भूषण का है लोगो, ये पद्मश्री का है, ये पद्म विभूषण का है। कोई फर्क है क्या? थोड़ा थोड़ा होगा कोई कलर उलर में। आगे चिरंजीवी अभिनेता है, साउथ के, 68 साल के हैं, एक्टर है चिरंजीवी, 150 से फिल्मों में काम कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दल में प्रजा राज्य पार्टी की शुरुआत की। 2006 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, आज से लगभग 18 साल पहले। तो अब पद्म विभूषण तो मिलना ही था, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वेंकैया नायडू, तो चिरंजीवी हो जाओगे, बिंदी लगाओगे, माला पहनोगे, तो चिरंजीवी हो जाओगे। परंतु क्या करना है? नहाना है। तो नायडू, नाय से आप याद करो, नहाए, ठीक है, नहाए, ऐसे थोड़ा ट्रिक है। और तो क्या करें बताओ, कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके ऐसा बिठाना है आपको। तो उसको एक सांचे में डाल के दिमाग में फिट करना है। तो पूरा नाम है एम, मतलब मुप्पवरपु वेंकैया नायडू, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति है। 2022 तक में पद पर थे। 2002 से 4 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं तो इनको ऐसा ही देखता आ रहा हूँ, पिछले 20-25 सालों से टीवी पे ब्लैक एंड व्हाइट पे देखते थे तब से लेके। और कार्यकाल समाप्त होने के बाद परिवार के साथ हैदराबाद चले गए। इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। यह है पद्मा, नाम है पद्म है, पद्मा। देखो किस्मत देखो, है ना, सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। तो सुबह सुबह नहा के, बिंदी लगा के, माला, वैजंती माला,
बिंदी बिंदेश्वर पाठक, नहाय नायडू, सुबह सुबह सुब्रमण्यम पहन लो तो क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे, चिरंजीवी। ठीक है, याद रहोगे ना, पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये क्या है, भरतनाट्यम, यहां से प्रश्न बन सकता है, भरतनाट्यम। ठीक है, रिसर्च है, कोरियोग्राफ है, शिक्षिका है, लेखिका है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस में कई जगह फिल्म और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है। तो सुबह नहा के माला पहनो, बिंदी का आभूषण लगाओ, चिरंजीवी। अब आप कहेंगे भी पीडीएफ, तो देखो ये पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा, परंतु कंप्लीट पीडीएफ आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक 2024, फिर स्कूल व्याख्याता एग्जाम होगा आगे, जब भी जून जुलाई अगस्त मई जब भी हो, तो वहां तक कंप्लीट हर महीने का करंट अफेयर की पीडीएफ, और फिर उसको कंबाइंड करके प्रिंट आउट के लिए शेड करके कम पेजेज में, फालतू पेज नहीं लगे। अब कई क्या करते हैं, पीपीटी देते हैं बोर्ड के, पीपीटी पढ़ाने में सुविधा रहती है, पर वो दे दिए तो आप उसको आएगा आधे पेज पे आएगा। अब पेज मान लो एक तो ऐसे आए, मान लो तरीके से आप पढ़ सको नोट्स बना के, एक आधे पेज पे आ गया और मैटर पेज खाली पड़ा है, बड़े बड़े अक्षर है, तो उसमें फिर क्या है, आपके पास भी बड़ा पोथा हो जाता है। हमारे से हम तो केवल 99 में देखो टेस्ट सीरीज, ठीक है, पीडीएफ दे रहे, वीडियो यूट्यूब पे भी है, आप चाहो तो साथ में नोट्स बना लो, चाहो तो टेलीग्राम वाले से मिल लेना, प्रिंट आउट और टेस्ट, फिर टेस्ट का भी प्रिंट आउट, कौन सा, करंट अफेयर का केवल। तो वो जो क्वेश्चन है, मान लो अब हर महीने के मान लो 20 30 50 क्वेश्चन भी हुए, तो 12 महीने के 600 क्वेश्चन हो गए महत्वपूर्ण, वो सब आपको कमांड एक जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज वो यस गुरु प्राइम ऐप के ऊपर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया, ट्रिक हो गई। अब है पद्म भूषण 17 को और पद्मश्री 110, 1 1 11, 1 और 1 11 श्री, तो हो गया याद आपको। अब है पद्मश्री, तो अब इसमें केवल राजस्थान का याद रख लो, व्यक्ति तो 5 है परंतु 2 को जोड़ी से मिला है, ज्वाइंट, तो 4 है वैसे, तो भारत रत्न 5, पद्म विभूषण 5, सुबह सुबह नहा के बिंदी लगा के माला पहन के चिरंजीवी बन जाओ। ठीक है, और पद्मश्री भी राजस्थानियों को भी 5 ही है, तो 5 5 5 याद रह जाएगा। 25 जनवरी 2075 में दिए गए थे, कौन है ये हमने पहले वाले पढ़ भी रखा है राजस्थान वाले क्लास में, जानकीलाल, बहुरूपिया कलाकार है, जानकीलाल भांड के नाम से जानते हैं, भीलवाड़ा के हैं। लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जयपुर के ध्रुपद गायक है, ध्रुपद गायकी की पचरंगी शैली। माया टंडन है, सामाजिक और सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता, जेके लोन सरकारी अस्पताल में अधीक्षक। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, ये मांड गायकी के लिए संयुक्त रूप से। तो ये देखो जानकीलाल भांड है, जानकीलाल है, ये वैसे वो किताबों में लिखा आता रहता है वो, बाकी दूसरे हैं लक्ष्मण भट्ट, ये माया टंडन, और ये अली और गनी मोहम्मद। ठीक है, इसकी भी ट्रिक बनाई थी, देखो जाल मामोश्री, जाल मामो, जैसे कहीं का नाम होता है ना किसी का, जैसे हमारे एक मामा जी माल मामो बोलते हैं उसको, तो वैसे आप जाल मामो याद रख लो, जाल मामोश्री, जाल मामोश्री, है ना, जाल मामो। तो देखो कैसे, जा से जानकीलाल, लय से नहीं, जाल से जानकीलाल ही हो गया ना, लय से यहाँ लक्ष्मण, जानकीलाल लक्ष्मण भट्ट, माँ से माया, मो से मोहम्मद, अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद। ठीक है, श्री, श्री फिर कहाँ, वाह मामोश्री, हाँ श्री का मतलब पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री बनी, तो ट्रिक तो याद रहेगी, मामो मामो याद रहेगा, आगे क्या मिला था मामा को पता नहीं तो पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो जाल मामो श्री, जानकीलाल, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, 2 वो मोहम्मद हो गए, माम अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद, और माँ से माया टंडन, तो मामो और जाल, और ये क्या है, श्री। ओके, क्योंकि एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि भी आजकल आप ट्रिक कम बताते हो, उनका लो भी अब ट्रिक से याद करवाएंगे, थोड़ा आप ट्रिक बना लेते हैं पहले हम लोग, उसके बाद में। और आपका पिछली वीडियो में कमेंट आया था कि सारी किताबें हाथों हाथ याद हो गई, अब और क्या चाहिए हमें। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 16 शौर्य चक्र दिए गए थे, वो पुरस्कार हो गए। अब अगले प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 19 बच्चों को दिया गया, राजस्थान का आर्यन सिंह को दिया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12वीं फेल विधु विनोद चोपड़ा की, देखा होगा, एड तो देखा ही होगा। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेंगलुरु का और दिल्ली का, बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा, दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, स्वच्छता वाला। इसमें देखो इंदौर आता रहा 6 सालों से लगातार, अब की बार सूरत और आ गया साथ में, तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से है, ये याद रख लेना आप, ठीक है। तेनजिंग नोरगे, ये वो पर्वतारोही के रूप में आप जानते हो, वो एवरेस्ट का आपदा, तो साहसिक पुरस्कार है। तो सविता कंसवाल है, मरणोपरांत शायद हो सकता है कोई साहसिक कारनामा के दौरान मृत्यु हो गई हो पर्वतारोही आदि, तो सविता को मिला है। फीफा जो ना फुटबॉल की संस्था, फुटबॉलर ऑफ द ईयर, लियोनेल मेसी को मिला है अर्जेंटीना का पुरुष के रूप में। महिला फुटबॉलर के रूप में मिला है आइताना बोनमती, आइताना, ठीक है। लियोनेल मेसी, आइताना, तो मौसी आई फुटबॉल लाई, मौसी आई फुटबॉल लाई, तो मेसी को मौसी याद रख लो, आइताना को आई, फीफा फुटबॉल लाई, ऐसे या तो बनाई ट्रिक है ऑन स्पॉट। MS स्वामीनाथन पुरस्कार, अब वैसे देखो स्वामीनाथन के नाम से भी पुरस्कार चल रहे हैं, उनको खुद को मरणोपरांत अभी भारत रत्न मिला था, ठीक है ना, स्वामी के चरणों में ना रत्न समर्पित कर दिया ना, लाल कपूर याद आ गया ना। तो BR कंबोज इनको मिला है। गोल्डन ग्लोब हॉलीवुड फिल्मों का है, अमेरिका में दिया जाता है। तो ओपेनहाइमर ये देखना, ऐसी फिल्में कई बार काफी अच्छी होती है। अब इसके बाद में मार्च का हम देखते हैं, जनवरी फरवरी देख ले मार्च, क्योंकि ज्यादा पुरस्कार जनवरी फरवरी में थे, तब ज्यादा नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं ना, राम भद्राचार्य, खूब यूट्यूब पे भी काफी अच्छे वायरल है, राम मंदिर के लिए भी इनका था, काफी सम्मानित है। और ये गुलजार है, अच्छे गीतकार वगैरह उर्दू के बहुत अच्छे। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का ये प्रतीक चिन्ह होता है, सरस्वती की कोई फोटो इस तरह से। तो ज्ञानपीठ पहले हमने पढ़ा था साहित्य अकादमी, और ये है ज्ञानपीठ अकादमी का। तो 58 में थे। साहित्य वाला तो याद होगा भाई, संजीव, अंग्रेजी 24 भाषाओं में, अंग्रेजी में शरण में जोर, याद है ना, और राजस्थान में पढ़ रहा है। गुलजार है, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत शानदार गाने गीत लिखे और लिखे। उर्दू साहित्य के लिए इनको मिला है, गुलजार को, गीतकार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है। अब की बार का दादा साहब फाल्के किसको मिला पता आपको? इस बार का 24 का मिथुन दा या मिथुन चक्रवर्ती, फिल्मों में करते ना ए माई ऐसे। राम भद्राचार्य ये है संस्कृत साहित्य के लिए। ये भी देखो आंखों से कहते दिखाई नहीं देता इनको। चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक है, संस्कृत विद्वान है, 22 भाषाएं बोल लेते हैं, 22 भाषाएं। अपने को तो 22 भाषाओं के नाम याद नहीं है, 22 भाषाएं बोल लेते हैं। पद्म विभूषण पहले ही मिल चुका है, बड़ा पुरस्कार 2015 में। ज्ञानपीठ मिल गया, राज्य 11 लाख 22 भाषाओं में ये दिया जाता है 8वें अनुसूची में। अच्छा, ये ज्ञानपीठ 22 भाषाओं में है, और वो जो था ना साहित्य अकादमी वाला 24 में है। प्रथम ज्ञानपीठ जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ठीक है, याद रखना। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देखो दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अलग है, वो मिथुन दा को मिला दादा साहब फाल्के, उतना ही नाम है उसमें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान शाहरुख खान की थी, और एक बार भी फेल, 2 अलग अलग, ये सामान्य श्रेणी, ये क्रिटिकल श्रेणी। श्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री रानी मुखर्जी। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में अमेरिका में दिया जाता है। 5 भारतीय संगीतकारों को भी मिला है, उनका एल्बम था दिस मोमेंट। और कौन कौन थे इसमें? जाकिर हुसैन तबला वादक, शंकर महादेवन गायन में, राकेश चौरसिया वो बांसुरी वादक थे ना, क्या नाम था उनका, बांसुरी वादक थे वो, बहुत प्रसिद्ध, अभी नाम याद नहीं आ रहा, बांसुरी वादक बहुत बार आता है उनका नाम, उनके बेटे हैं ये, ठीक है, राकेश चौरसिया याद नहीं आ रहा, चलो बांसुरी, ठीक है। और गणेश राजगोपालन, ठीक है, इनको वायलिन के लिए, और सेल्व गणेश विनायक राम को कंजिरा के लिए। तो देखो ग्रैमी है ना, ग्रैमी में 2 तो गणेश और विनायक नाम आ रहा है, और एक महादेव का नाम आ रहा है, गणेश जी महादेव जी। उसके बाद में एक जाकिर हुसैन है और एक राकेश चौरसिया है, ठीक है। तो वो अब है अन्य पुरस्कार। बाफ्टा फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिकी फिल्म ओपेनहाइमर जो पहले मिला वही। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एक हमने पढ़ा था इटली चिटली, अभी पढ़ा था ना, इटली का सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। और यहाँ पे शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कौन सा?
सेवेलियर डे ला लेजियन डी होनोर, ये उस पुरस्कार का नाम है। तो सेवेलियर यानी ससी थ्रूर एकदम सेविंग करके रखते हैं, कैसी भी ट्रिक से याद रख लेना। डॉक्टर अदिति सेन को घनश्याम दास यानी GD बिड़ला पुरस्कार अदिति सेन को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रसिद्ध है, ये पुस्तक के लिए दिया जाता है। कौन सी पुस्तक? विश्व की किसी भी भाषा में आपने किताब लिखी हो परंतु उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हो और फिर वो प्रसिद्ध हो गई हो, अंग्रेजी अनुवाद, तो 2005 में की गई थी। एक तो मेन बुकर पुरस्कार होता है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। तो अंग्रेजी अनुवाद के लिए दिया जाता है, 50,000 पाउंड है, लंदन में दिया जाता है। पाउंड, 1 पाउंड में कितने होते हैं? तो ये मिला जेनी अर्पेनबेक को, जेनी को मिला है। जर्मनी के उपन्यास है केरोस, तो ये जेनी है, जेनी, और ये केरोस इसकी उपन्यास है। देखो जेनी केरोस, जेनी केरोस, ठीक है, आप ऐसे याद रख लेना। जेनी केरोसिन, केरोसिन की बुकिंग के लिए जो है वो लाइन में लगी, गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जर्मनी से इंग्लैंड गई, कुछ भी आप इसे याद रख, जोड़ के कर लेना, ठीक है। केरोस और केरोसिन तो आजकल तो कौन काम में लेता है, पहले कोई टाइम में केरोसिन के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था, राशन कार्ड से मिलता था, याद है आपको? तो मुझे याद आ गया। तो अनुवादक है माइकल हाफमैन। तो इसकी किताब शायद जर्मन भाषा की होगी, अनुवाद किया माइकल ने, तो अनुवादक का नाम भी आता है क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद होना चाहिए उसका और फेमस होनी चाहिए। पुलित्जर पत्रकारिता में दिया जाता है, कई बार सीधा ही पूछ लेते हैं, साहित्य, ड्रामा, संगीत आदि क्षेत्र में अमेरिका में। कान फिल्म महोत्सव, ये भी RS जो मुख्य परीक्षा है उसमें पूछा गया था कि कान फिल्म महोत्सव में की भारतीय उपलब्धियां बताइए, मेंस 2024, ठीक है। तो ये इसमें देखो 2 है ये उपलब्धियां, अपने पायल है, ये है पायल, ठीक है, और इसका नाम, इनका नाम जो है अनसुईया, अनसुईया वैसे होता है ना, अनसुईया, तो ये है अनसुईया। तो कान फिल्म क्या है, फ्रांस में होता है। फिल्म का पाम डी और पुरस्कार फिल्म है अनोरा को, वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होता है। और भारत की पायल कपाड़िया, इसको ग्रैंड पिक्स अवार्ड जीता, फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और अनुसुईया सेन गुप्ता को अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी है ये, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो ये अभिनेत्री है अनुसुईया और ये है पायल। भाई पायल बजी तो आप अनसुनी नहीं कर सकते, आपके कान में सुनाई दे जाएगी। तो पायल बजेगी तो आप अनसुना नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि कान में सुनाई दे जाएगी। तो याद रह जाएगा ना, कान में बजी पायल, आप अनसुना नहीं कर सकते, अनसुईया। ट्रिक हो गई याद एकदम खटाखट। भारत पर्व नामक कार्यक्रम भी हुआ, यहाँ ध्यान रखना, भारत पर्व है, ठीक है। फिर थोड़ा रिवीजन और करवा दूंगा मैं, फिर यहीं पे इसको अपन समापन करेंगे। रस्किन बॉन्ड यही है, साहित्यकार है, तो साहित्य अकादमी फेलोशिप, साहित्य अकादमी अवार्ड अलग है और साहित्य अकादमी फेलोशिप अलग है, फेलोशिप। प्रोफेसर श्रीनिवास कुलकर्णी है, इनको अमेरिका का प्रसिद्ध शो पुरस्कार, ये होता है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, दिया जाता है अमेरिका के द्वारा। तो ये भारतीय मूल के वहां रहते हैं, श्रीनिवास कुलकर्णी, उनको मिला है। अब देखो रिवीजन कर लेते हैं। श्रीनिवास अमेरिका में शो, और श्रीनिवास साहित्य, कान में पायल बजी, आप अनसुनी नहीं कर सकते। पुलित्जर पत्रकारिता में जेनी, वो केरोसिन, केरोस, बुकर, और उसके बाद में बाफ्टा फिल्म के क्षेत्र में शशि थरूर को फ्रांस में, ठीक है, अदिति सेन को GD बिड़ला, और जाकिर हुसैन, ये 5 लोग थे। तबला शंकर महादेवन, राकेश चौरसिया शंकर है, गणेश जी है, विनायक जी है, ठीक है, राकेश चंद्रमा है, जाकिर हुसैन है। तो इनको ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी वैसे ग्रेवी बनाते हैं ना, ग्रेवी सब्जी के लिए मिक्स करके ग्रेवी, तो ग्रेमी आप याद रख लेना 5 लोगों को। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय जवान, शाहरुख खान 12वीं फेल, राम भद्राचार्य गुलजार ज्ञानपीठ। देखो ज्ञान के बगैर गुजारा नहीं होता, और ज्ञान से राम भद्राचार्य भी प्रसिद्ध हुए हैं, तो ऐसे ज्ञानपीठ याद रख लेना। फिर है ये गोल्डन ग्लोब ओपेनहाइमर, यानी ग्लोब है गोल्डन का, तो उसका आप ओपन में रखोगे, छुपा के नहीं रखोगे, सामने के देखो भी गोल्डन
ग्लोब है गोल्डन, और इसमें वास्तव में गोल्डन ग्लोब ही दिया जाता है, ऐसे ग्लोब दिया जाता है सोने के टाइप का, सा सोने का देते होंगे। स्वामीनाथन पुरस्कार कंबोज को फीफा का मेसी और आई मौसी आई फुटबॉल आई। तेंजिंग नोरगे सविता को। स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर और सूरत, भाई इंदौर तो है ही है, दौर तो होना चाहिए स्वच्छता का, और सूरत भी स्वच्छ होनी चाहिए, ठीक है। या सूरत की स्वच्छता का ही दौर है आजकल। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेंगलुरु दिल्ली, फिल्म फेयर 12वीं फेल, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार आर्यन को, कीर्ति चक्र ये, और ये जानकी लाल, ये है ना मामा जाल मामो जानकी लाल, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, माया और मोहम्मद अली मोहम्मद गनी मोहम्मद। पद्मश्री राजस्थान के 5 को, ठीक है। पद्म भूषण 17 को और 110 को पद्मश्री, 30 महिलाओं को, और ये हमने पढ़ा था पद्म विभूषण, तो ये मिला है भाई आप जैसे क्या करेंगे, पद्मों की यानी कमल के फूलों की आप सुबह नहा के सुब्रमण्यम नायडू नहा के, ठीक है, माला वैजंती माला, ठीक है, पहनेंगे, और फिर क्या होंगे, टिक्का लगाएंगे, बिंदेश्वरी बिंदी लगाएंगे। अब टिक्का याद रख सब कंफ्यूज हो जाओगे, परंतु वहां ऐसा नहीं कि आपको मौखिक बताना, 4 ऑप्शन आएंगे, पहचानना है, और फिर मौखिक याद है तो पहचान तो लोगे, और फिर क्या होगा, आप चिरंजीवी बन जाओगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। उसके बाद में अप्रैल मई अभी आपको इसके बाद मिल जाएगी, जून का भी करवा दिया है। तो इस प्रकार से 6 महीने का करंट अफेयर जो है वो हम कर रहे हैं। तो अभी इसके जस्ट आपको बाद में अभी आपको जो अप्रैल और मई की बच्ची है वो आपको क्लास अभी मिल जाएगी, बने रहिए, इस पे कवर कर रहे हैं। पहले हम पुरस्कारों की बात करते हैं, तो आपको ध्यान में होगा कि अभी मोदी जी ने जो है भूटान की यात्रा की थी। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और वहाँ पे राजा और प्रधानमंत्री दोनों ही पद हैं। तो मोदी जी को एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार वहाँ पे दिया गया था, तो वो भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, वो अक्सर भारतीयों को ही दिया जाता है, पर कभी कभी कोई विदेशी व्यक्ति को भी दे दिया जाता है। जैसे कि अफ्रीका के जो राष्ट्रपति थे उनको भी दिया गया था। तो इसी प्रकार से अपने जो मोदी जी प्रधानमंत्री है उनको भूटान यात्रा के दौरान वहाँ का जो सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, ड्रक DRUK ड्रक ग्यालपो, तो ड्रक ग्यालपो, ये ग्यालपो नाम से अनुमान लग जाएगा कि ये भूटान से रिलेटेड है। तो भूटान की यात्रा की थी, और पड़ोसी पहले ये नीति है भारत की। पहले था लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो, अब मतलब एक्ट ईस्ट, ये भी है पॉलिसी। तो भूटान के नरेश यानी राजा जो है वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, और मोदी जी यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम विदेशी शासनाध्यक्ष है। इससे पहले ये जो पुरस्कार है भूटान का, ये 3 लोगों को और मिला है, पर वो भूटान के ही थे, तो ये इसमें है। तो मोदी जी को मिले अब तक के जो पुरस्कार है उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि जैसे एग्ज़ाम में पूछते हैं तो ऐसे आते हैं कि ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो सम्मान हाल ही में किस देश के द्वारा दिया गया। तो पुरस्कार का नाम और देश का नाम अक्सर यही जो है पूछा जाता है। इससे पहले जो पुरस्कार मिले थोड़ी सी नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। जैसे जुलाई 2023 में फ्रांस के द्वारा भी लीजन ऑफ ऑनर दिया गया था। मिस्र के द्वारा भी ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान, सर्वोच्च सम्मान वहाँ से दिया गया था। 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा भी सम्मान दिया गया। फिजी के द्वारा भी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर सम्मान जो दिया गया। यहाँ पे आपको ये जो नाम है ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जैसे नाइल शब्द है, ये मैंने उस समय करंट अफेयर करवाया था, उस समय भी अपन ने पढ़ी थी। लीजन ऑफ ऑनर है, तो ये जो नाम है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये सम्मान किस देश के द्वारा, तो यहाँ आगे ऑप्शन में देश, तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पलाऊ गणराज्य द्वारा दिया गया, भूटान के द्वारा दिया गया ड्रुक ग्यालपो से। ये 2021 नहीं है, 2024 ही है, पर ये अभी इसमें कोई आ गया होगा, ये तो आज तक वाली वेबसाइट से मैंने डाटा लिया था। अमेरिका से पीएम मोदी को लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया गया
बहरीन के द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ये दिया गया। 19 में मालदीव के द्वारा भी इनको राष्ट्रीय पुरस्कार वहाँ का सम्मान मिला। रूस के द्वारा सेंट एंड्रू पुरस्कार मिला। यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद मिला। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट फिलिस्तीन अवार्ड भी मिला फिलिस्तीन के द्वारा। और मोदी जी को अफगानिस्तान के द्वारा भी जो है अमानुल्ला खान ये पुरस्कार मिला। और सऊदी अरब के द्वारा भी जो है अब्दुल अजीज़ अल सऊद, तो यहाँ तो नाम में सऊद आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से सन अब कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय क्वेश्चन आए थे उस समय के एग्जाम्स में पूछे गए थे। अब पुराना पूछने का चांस तो कम ही है, पर कम से कम 2023 वालों पे आप थोड़ी नज़र रख सकते हो। और ये अभी लेटेस्ट में है। 23 में ही एक ये और है ऑर्डर ऑफ द ऑनर। ये 2023 में जो है ग्रीस के द्वारा, ग्रीस के राष्ट्रपति ने मोदी जी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये दिया गया। तो हमने क्या देखा कि अभी तक जो पुरस्कार मिले वो, और हाल ही में लेटेस्ट मिला है भूटान के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट पेज देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड आपको पता है अमेरिका में दिया जाता है, और पूरे विश्व स्तर पे जो फिल्म है या उसकी अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, संगीत है और है, तो उसमें फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान जो ये माना जाता है। तो ये 96वां अवार्ड था अब तक का। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ये फिल्म का नाम है। और इसको 7 अवार्ड, जैसे बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस, ऐसे अलग अलग जो अवार्ड होते हैं वो इसको मिले हैं। तो केवल मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। हालांकि किताबों में तो वो सारे अवार्ड दिए रहते हैं, उतने नए तो याद होते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, अक्सर फिल्म का ही पूछा जाता है। एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार किससे संबंधित है? क्षेत्र भी कई बार पूछ लिया जा सकता है। तो गणित के क्षेत्र का ये नोबेल पुरस्कार है, क्योंकि आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार तो सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं विश्व के। तो गणित के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा हो गया, तो हम कह सकते हैं गणित का नोबेल। किसको मिला है? मिशेल टेलाग्रैंड। ये मिशेल टेलाग्रैंड जो है वो पुरुष है, इस नाम से लग रहा होगा महिला होगी, फोटो से वो पुरुष थे। तो फ्रांस के हैं ये। तो टेलाग्रैंड यानी इनमें काफ़ी टैलेंट था, ग्रैंड बड़ा टैलेंट, तो ऐसे आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। सरस्वती सम्मान, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन का मतलब ये उद्योगपति इनके नाम से ट्रस्ट बना रखा है, वहाँ से वो राशि दी जाती है। और ये नाम से पता चल रहा है सरस्वती सम्मान, तो साहित्य कविता इस क्षेत्र में दिया जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्य सरस्वती सम्मान का। और ये जो क्लास है ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, स्कूल एजुकेशन, उसके अलावा आप सीईटी दे रहे हैं, राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंडिया लेवल का कोई दे रहे हैं, सभी में काम आता है करंट अफेयर तो और लगभग पिछले 6 महीने से लेकर 12 महीने का करंट अफेयर पर्याप्त होता है एग्ज़ाम से। तो ये अब की बार का जो सरस्वती सम्मान है ना, वो प्रसिद्ध मलयालम कवि प्रभा वर्मा, इनका नाम है प्रभा वर्मा। नाम में कई बार पहचान नहीं हो पाती है कुछ नामों की, कि भाई नाम से महिला या पुरुष का पता लगता नहीं है, कई बार कॉमन ऐसे नाम होते हैं। तो प्रभा वर्मा ये आप फोटो में देख पा रहे हैं। इनकी रचना है रौद्र सात्विकम, और शायद ये वहाँ राजनीति में भी सक्रिय है, कुछ मंत्री वगैरह भी ऐसा याद आ रहा है। तो रौद्र सात्विकम इनकी उपन्यास है, उसके लिए दिया गया है, मलयालम भाषा के कवि है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और केवल महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। तो अब इस बार का किसको मिला? तो एक तो है ग्रीष्मा कुठार और एक है रितिका चोपड़ा। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा ये तो स्वतंत्र पत्रकार है, और रितिका जो है वो इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार आता है उसमें पत्रकार है। तो चमेली देवी जैन खुद जो महिला है, स्वतंत्रता सेनानी, और ये क्या पत्रकारिता मेरे से रहा है इनका बड़ा नाम, तो अब इनके नाम से ये पुरस्कार जो दिया जाता है। अब बात आती है मिस वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड यानी विश्व सुंदरी। एक होती है मिस यूनिवर्स, वो होती है ब्रह्मांड सुंदरी, मतलब ऐसे नाम जो है इनको दिया जाता है। तो वर्ष 2023 के लिए, जैसे अभी 24 चल रहा है, तो 24 में प्रतियोगिता हुई है, पर पिछले साल
की मानी जाती है, ऐसा इसमें है। तो 2023 के लिए विश्व सुंदरी जो है बनी है क्रिस्टीना पिसजकोवा। तो आप क्रिस्टीना नाम याद रख लें। 71वीं यानी अब तक 71 बन चुकी है। ये फोटो में आप देख पा रहे हैं क्रिस्टीना, ठीक है, ये है। तो फोटो से क्या होता है कि भाई आप थोड़ा ऐसे दिमाग में, हालांकि चित्र तो याद नहीं रहता ऐसे, फेस तो, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई आपको कहीं मिलेंगे रास्ते में कि अच्छा हाँ आपकी फ़ोटो देखी थी क्रिस्टीना, क्या आप, हेलो नमस्ते कैसे हैं, पहचाना क्या, फिर कहेंगे नहीं, तो कहा भी तो नमस्ते किया, पहचाना नहीं, भूल गए। तो अपने को इतना याद रखना है क्रिस्टीना यानी कि जो है ये मिस वर्ल्ड है और चेक गणराज्य की है ये। फाइनल प्रतियोगिता मुंबई में हुई थी और भारतीय प्रतिनिधि इसमें जो थी वो थी सिनी शेट्टी, परंतु ये फर्स्ट स्थान नहीं आया इसका स्थान जो है वो आया 8वां। तो इसमें जो भारत की तरफ से ये थी 8वां स्थान रहा। और इनसे भी पहले यानी क्रिस्टीना से पहले 2022 की विश्व सुंदरी थी कैरोलिना। तो इसमें यह होता है कि जो ताज पहनाया जाता है वो पिछले साल वाली के द्वारा पहनाया जाता है। तो ताज पहनाया कैरोलिना ने। तो आपको बस ये क्रिस्टीना नाम याद रख लेना, मिस वर्ल्ड। और भारतीय अब तक की जो मिस वर्ल्ड है उनमें सबसे पहली जो है वो रीता फारिया 1966 में बनी थी। उसके बाद में ऐश्वर्या राय 1994, उसके बाद में डायना हेडन 1997, उसके बाद में युक्ता मुखी 1999, उसके बाद में प्रियंका चोपड़ा 2000। यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू 94, 97, 99, 2000 लाइन सी लगा दी। उसके बाद में 17 साल का गैप आ गया, 2017 में मानुषी छिल्लर ये बनी। और अब आगे देखो कब नंबर आता है, ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान। तो ये ब्रिटेन का प्रतिष्ठित सम्मान है, उद्योगपति वगैरह किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये सुनील मित्तल जो है इनको मिला है, यानी भारत और ब्रिटेन के संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए इस हिसाब से वो देते हैं। तो भारतीय एंटरप्राइजेज है उसके चेयरमैन हैं सुनील मित्तल, उनको दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, सरस्वती सम्मान की तरह ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो 2 विद्वानों को मिला है वर्ष 2023 जो बीता वर्ष है उसके लिए। एक तो है जगत गुरु रामभद्राचार्य और दूसरे हैं गुलजार जो गीतकार है, जिनके गीत बहुत प्रसिद्ध रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जय हो गीत भी इन्हीं का था जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। उसके अलावा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये 2 हस्तियां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर की मानद उपाधि। तो अभी राष्ट्रपति महोदया का दौरा हुआ था मॉरिशस का। तो जब ये मॉरिशस गई तो मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा इनको डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की जो मानद उपाधि है, मानद का मतलब एक तो हम वहाँ डिग्री करते हैं बाकायदा 3 साल 4 साल लगते हैं, एक वो प्रतिष्ठा के अनुसार उनको दे दी जाती है उपाधि। तो मानद उपाधि इसको बोलते हैं कि भाई बड़ा पद है, प्रतिष्ठा है, उस हिसाब से। मिजल्स यानी सम्मान में वो एक तरह से। अब एक बीमारी होती है मिजल्स और एक है रूबेला। इनमें क्या होता है कि जैसे वही सर्दी बुखार, सर्दी नहीं, जैसे बुखार है फिर दाने से हो जाते हैं ऐसे, और तो आगे अगर बिगड़ जाए तो घातक हो जाती है। तो छोटे बच्चों को इसका टीका लगाया जाता है। तो भारत सरकार इसमें अच्छी जो है इसको कंट्रोल करने में अच्छे प्रयास किए हैं। तो भारत सरकार को मिजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड, आप सोचिए कि जो पुरानी बीमारियां थी वो टीकाकरण से और से लुप्त लगभग उनको कर दी गई है। जैसे पोलियो है तो लगभग उसको समाप्त कर दिया गया है। और भी कई पुरानी बीमारियां थी, चेचक वगैरह, उनको भी। ऐसे ही मिजल्स और रूबेला है, मिजल्स को खसरा भी बोलते हैं। तो ये प्रभावी नियंत्रण के लिए अमेरिका में संस्था के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। भारत में 2017 से ही मिजल्स और रूबेला के लिए जो वैक्सीन का टीकाकरण कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है और काफ़ी सफल रहा है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसमें क्या होता है कि जैसे संसद भवन में बैठने का मौका मिलता है और संचालन, जैसे शिक्षक दिवस को स्कूलों में कई बार होता है ना कि विद्यार्थी ही प्रिंसिपल और टीचर बनते हैं और पूरे एक दिन के लिए प्रबंधन संभालते हैं विद्यालय का, वैसे ही इसमें ये 3 स्तर पे होती है। पहले जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, यहाँ से चयन होके इसमें जाते हैं, यहाँ से चयन होके केंद्र में जाते हैं। तो इसमें हरियाणा के हैं यतिन भास्कर दुग्गल। तो यतिन
भास्कर, इनको पहला स्थान मिला है युवा संसद महोत्सव में। और राजस्थान की है कनिष्का शर्मा, इसको तीसरा स्थान जो है वो मिला है। प्रतियोगिता का आयोजन 3 स्तरों पे हुआ। राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम, यानी संसद भवन की कार्य प्रणाली को देखने का मौका मिलता है इसमें, और खुद ही वैसे संचालन करते हैं 1 दिन के लिए, ऐसा कुछ इसमें रहता है। रतन टाटा बड़ी हस्ती है, टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष है, हालांकि अब तो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, तो बहुत दान पुण्य भी करते हैं। तो परोपकारी योगदान के लिए इनको पीवी नरसिम्हा राव, जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनका भी एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पीवी मेमोरियल अवार्ड से जो इनको सम्मानित किया गया है। बॉब जोन्स पुरस्कार गोल्फ के क्षेत्र का होता है, विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर खिलाड़ी है, कई बार इनको प्रथम स्थान रहा है, इनके मुकाबले का कोई नहीं है, महान खिलाड़ी रहे हैं गोल्फर के टाइगर वुड्स, तो इनको जो है ये दिया गया है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स, ये आपने देखा होगा यूट्यूब पे चल रहे थे, काफ़ी लोकप्रिय। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है व्यक्तिगत रूप से दिया गया 23 युवा हस्तियों को 20 श्रेणियों में, अलग अलग श्रेणियां थी, जैसे मान लीजिए कोई क्रिएटर है, कोई उसमें मान संगीत में है, कोई और में है, पत्रकारिता वगैरह अलग अलग थी उसमें। तो 23 लोगों को दिया गया था। जैसे मान लो राजस्थान से जया किशोरी है तो इनको सोशल चेंज अवार्ड, ऐसे ही राजस्थान के ही है वो टेक्निकल गुरुजी, बड़ा चैनल है गौरव चौधरी, तो इनको जैसे टेक क्रिएटर अवार्ड। तो इस प्रकार से 23 युवा हस्तियों को क्रिएटर अवार्ड दिए गए। भारत रत्न सम्मान, ये वैसे तो फरवरी में दिए गए थे, तो 5 हस्तियों को 2024 में दिया गया है। तो 5 को मिलाएं तो अब हो गए हैं 53, यानी अब तक 53 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पहला भारत रत्न जो है वो 1954 में देना शुरू हुआ था, दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो, तो एक तो है कर्पूरी ठाकुर, बिहार के समाज सेवी, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, तो 49वां इनको दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी आप जानते ही हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, 50वां। चौधरी चरण सिंह, अब आप कहेंगे कि ये 50 51 क्रम भी याद रखना है क्या, तो पहले का 49वें का तो ज़रूर रख लेना, और 53वां भी ज़रूर याद रख लेना। तो ये चौधरी चरण सिंह है, वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। और MS स्वामीनाथन का नाम आप जानते हैं, हरित क्रांति के लिए जाना जाता है, कृषि वैज्ञानिक। तो इसमें से केवल आडवाणी जी को छोड़ के बाकी सब के सब क्या है, इनको 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी मरणोपरांत जो है दिया गया है। केवल आडवाणी जी को ही उनके हाथों में पुरस्कार दिया गया। तो ये आप फोटो से पहचान सकते हैं, ये आडवाणी जी है, ये पीवी नरसिम्हा राव है, ये कर्पूरी ठाकुर है, और ये चौधरी चरण सिंह है, और ये MS स्वामीनाथन। पहले हम पुरस्कारों से ही शुरुआत करते हैं कि किन किन को कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले हैं। जैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो लता दी को तो पूरा विश्व जानता है, इनका देहांत हो गया था। निश्चित रूप से इनके गाने, इनकी आवाज़ आपके कानों में अभी भी गूंजती होगी। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है अमिताभ बच्चन को, अप्रैल 2024 में ये दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में हो गई थी। लता जी की मृत्यु के बाद उनकी याद में जो है ये पुरस्कार लता दीनानाथ मंगेशकर नाम से दिया जाता है। पहला पुरस्कार जो है ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को दिया गया था। इस पुरस्कार का वैसे कोई सीधा संबंध कोई गाने से नहीं है। आप सोचेंगे मोदी जी ने कौन से गाने गाए, हालांकि आजकल AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सबको गाने गुआ देती है। तो आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे कि इस मोदी सॉन्ग, तो निश्चित रूप से आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि AI के द्वारा उनके गाने भी चल रहे हैं। परंतु यहाँ गाने के लिए नहीं मिला था, ये जैसे प्रसिद्ध हस्ती के हिसाब से दिया था। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि पहला जो पुरस्कार है लता दीनानाथ मंगेशकर, वो मोदी जी को मिला 2022 में। तो ये अब डाटा के हिसाब से पुराना हो गया। दूसरा मिला आशा भोसले को, वो लता जी की सिस्टर ही है। और अभी जो तीसरा है या फिर वर्तमान का 2024 का लेटेस्ट, वो मिला है अमिताभ बच्चन को। तो ये आपको अवश्य याद रखना है। क्लियर। अगला, लॉरियस
विश्व खेल पुरस्कार। तो ये मैड्रिड, स्पेन जो है यूरोपीय कंट्री, वहाँ मैड्रिड में दिया गया था लोरियस विश्व खेल पुरस्कार। तो ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है लोरियस नाम से, लोरियस पुरस्कार है ये। तो इसमें पुरुष और महिला को दिया गया। किस किस को दिया गया? पुरुष में ये नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया के हैं। नंबर 1 रैंक पे चल रहे हैं टेनिस खिलाड़ी। टेनिस में 2 प्रकार के खेल होते हैं, एक तो होता है टेबल टेनिस जिसमें बीच में एक टेबल होती है और उस पर वो बॉल का, एक होता है लॉन टेनिस जो बड़े ग्राउंड में खेला जाता है। तो ये लॉन टेनिस ही है, आप ध्यान में रखना। आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, अमेरिकन US ओपन, फ्रेंच ओपन, वो सब। तो नोवाक जोकोविच जो है ये जो ग्रैंड स्लैम बोलते हैं इन ओपन्स को, 24 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीत चुके हैं नोवाक जोकोविच। इसी प्रकार से महिला का जो पुरस्कार है श्रेष्ठ खिलाड़ी का, लोरियस पुरस्कार, ये मिला है एताना बोनपाती को। एताना बोनपाती ये स्पेन की फुटबॉलर है, महिला फुटबॉलर। तो आप 2 नाम दिमाग में रखना, नोवाक और बोनपाती, नोवाक बोनपाती। तो आप कैसे भी इसको ट्रिक से याद रख लेना जोड़ के। अगला पुरस्कार है हॉकी इंडिया का, यानी भारत का हॉकी इंडिया जो है उसके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार प्लेयर ऑफ द ईयर। प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड हॉकी के क्षेत्र में किसको दिया गया? तो इसमें पुरुष और महिला का अलग अलग से देखें तो पुरुष का जो है वो है हार्दिक सिंह जो कि उप कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के, और महिला हॉकी टीम का हम देखें तो वो है सलीमा टेटे। ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है हार्दिक सिंह और ये है सलीमा टेटे। ठीक है, एशियाई स्पर्धा में इनको कांस्य पुरस्कार भी मिला था, कांस्य जीता था इन्होंने, कांस्य पदक। तो ठीक है, तो आप हॉकी इंडिया का पुरस्कार हार्दिक और सलीमा। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक जो कि जापान में टोक्यो में हुए थे, 2020 में होने थे, 21 में हुए थे कोविड की वजह से। अब 2024 में अभी जुलाई में होने वाले हैं इस बार ओलंपिक खेल, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, जुलाई से शुरू हो रहे हैं। कहाँ पे? फ्रांस की राजधानी है ना पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है, विश्व का सबसे खूबसूरत सुंदर शहर माना जाता है। तो पेरिस ओलंपिक। तो हॉकी टीम है भारत की, उसने पिछले ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, आप ये ध्यान में रखना। मेजर ध्यानचंद, तो ये बात हो गई क्लियर। अगला पॉइंट, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के प्रसिद्ध प्लेयर रहे हैं, जादूगर, उनके नाम से हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को मिला है। क्लियर। आगे हम देखते हैं गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार, यानी पर्यावरण से संबंधित श्रेष्ठ योगदान देने के लिए गोल्ड मैन के नाम से जो है पुरस्कार दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद है आलोक शुक्ला, ये आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। तो इससे क्या है, थोड़ा दिमाग में आपके थोड़ा स्थायी याद रखने में सुविधा मिलती है, तस्वीर भी सामने हो कुछ। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल भी कहा जाता है, क्यों आपको पता है कि वैसे सबसे बड़े पुरस्कार नोबल पुरस्कार माने जाते हैं, और फिल्मों के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड है, तो ग्रीन नोबल कहा जाता है। ग्रीन नाम आ रहा है मतलब पर्यावरण से संबंधित। इसे अमेरिका द्वारा सैन फ्रांसिस्को में दिया गया। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के हैं और जैव विविधता से समृद्ध हसदेव अरण्य यानी वन, हसदेव वन को बचाने का कार्य किया। तो आप ये ध्यान में रखना, हसदेव अरण्य कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। हसदेव अरण्य को छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़े का मतलब है कि भाई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे विश्व के फेफड़े अमेजन वनों को कहा जाता है, जो जंगल है अमेजन के, 20 या 22% विश्व की ऑक्सीजन वो ही पेड़ जो है जंगल है वो देते हैं। विश्व के 6 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें भारत के आलोक शुक्ला भी थे। तो क्लियर। तो आलोक शुक्ला है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? एनवायरमेंट का गोल्ड मैन पुरस्कार। तो ये पेज जो है एक हो गया है, इसमें कुल 11 पेज हमारे पास में नोट्स तैयार हुए हैं। तो लता दीनानाथ मंगेशकर, अमिताभ बच्चन को,
लोरियस खेल पुरस्कार नोवाक जोकोविच और बोनपाती को, हॉकी इंडिया हार्दिक और सलीमा टेटे